लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद कहीं जाकर राम मंदिर के निर्माण में सफलता मिली। यह कहानी एक कानूनी लड़ाई और आस्था की जीत की कहानी है। 1528 में मीर बाकी द्वारा मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने की कहानी से पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन हिंदुओं ने 134 साल से अधिक की लड़ाई लड़ी और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। राम हमारे भगवान हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत में कई मंदिरों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। उनमें से एक राम मंदिर भी था। बाद में उसने वहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण व हिंदुओं के अनुसार इस जगह को राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता रहा है। 1767 में राम के इस जन्म स्थान पर मुगलों ने बाबरी का निर्माण करवा दिया और तभी से इस स्थल को लेकर विवाद हो गया और इस बात को लेकर बराबर छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। लेकिन 1853 में एक बड़ी धार्मिक हिंसा हुई जिसे लेकर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा व अनुष्ठान आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। अनुष्ठान आयोजित करने के लिए मस्जिद से बाहर एक मंच बनाया गया था। राम मंदिर की कहानी 1526 में शुरू होती है। ये उस समय की बात है जब बाबर काबुल से भारत आया था। भारत में पैर जमाने के बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने बाबर को खुश करने के लिए अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का निर्माण उसने उसी जगह पर करवाई जहां राम जी का जन्म हुआ था। मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1528 से 1853 तक मुगल्स भारत पर हावी रहे। इस वजह से हिंदू इस बात को लेकर बहुत मुखर नहीं हो पाए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आगमन पर और जब 19वीं सदी में मुगलों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा, हिंदुओं ने इस मसले को उठाया और पूरे हिंदुस्तान में इस बात को फैलाया कि भगवान के जन्म स्थान पर बने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवाई है। इस बात के फैलते ही कई हिंदू संगठन खड़े हो गए और रामलल्ला के जन्म स्थान को वापस पाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। अब तक जो लड़ाई सड़कों पर थी, 1858 में FIR लॉन्च होने पर यह लड़ाई कानूनी हो गई। हुआ ये कि हिंदुओं ने परिसर में हवन पूजन किया था। कहा जाता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। वहां पहुंचने पर विक्रमादित्य को कुछ अजीब सा लगा। उन्हें कुछ चमत्कार की अनुभूति हुई। उन्होंने पास के योगी और संतों से पूछताछ की। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की भूमि है। सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, साथ ही सरोवर व महल भी बनवाए। इस विशाल और भव्य मंदिर में काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ लगाए गए थे। विक्रमादित्य के बाद आने वाले राजाओं ने भी इस मंदिर की बराबर सुध लेते रहे। 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री हेनत सॉन्ग ने बताया कि यहाँ करीब 20 बौद्ध मंदिर थे तथा करीब 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे। यहाँ पर हिंदुओं का भी एक भव्य मंदिर था जहाँ हजारों की संख्या में रोज लोग दर्शन करने आते थे। यह मंदिर राम मंदिर ही था। वक्त के साथ साथ राजा बदलते रहे, साथ ही आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने कई शहरों के मंदिर तोड़ डाले और पुजारियों की हत्या की। लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या का राम मंदिर बचता रहा। अंततः अयोध्या का भी यह भव्य मंदिर 1527 और 1528 के बीच में तोड़ दिया गया
और उसकी जगह बाबरी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। यह ढांचा 1992 तक विद्यमान रहा। 1858 में हुए आंदोलन के 27 साल बाद 1885 में यह लड़ाई अदालत पहुंची। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने स्वामित्व के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने फैज़ाबाद के न्यायालय में मुकदमा दायर किया, लेकिन कुछ ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैज़ाबाद के कोर्ट में एक और मुकदमा किया गया और गुंबद के नीचे पूजा अर्चना की मांग की गई। 18 दिसंबर 1961 को एक और मुकदमा दायर किया गया। इस बार यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया था। उनका कहना था कि यह जगह मुसलमानों की है और इसे हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। वक्त के गुजरने के साथ ही धीरे धीरे यह आंदोलन तेज होता गया। 1990 में आडवाणी की एंट्री हुई। उन्होंने रथ यात्रा कर अपनी मंशा जाहिर की। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंचे और विवादित ढांचा गिरा दिया और इस जगह पर अस्थायी तौर पर एक मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। इस बात को लेकर देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई और कई लोग मारे गए। अप्रैल 2002 में यह केस हाई कोर्ट पहुंचा। 5 मार्च 2003 को हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को संबंधित स्थल की खुदाई करने को कहा। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट को रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी कि मंदिर होने की बात कही गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुंबज के नीचे वाली जगह को, जहां मूर्तियां बरामद हुई थीं, रामलल्ला का जन्म स्थल माना, लेकिन बाकी जगह के बंटवारे की बात कही कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2017 को मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में स्थल को राम जन्मभूमि माना और यह भी आदेश दिया कि सरकार को मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी उपयुक्त स्थान पर इंतजाम किया जाए। इस तरह से रामलल्ला मंदिर के बनने की राह में आ रहे सभी अड़चन दूर हुए। सैकड़ों साल से चली आ रही लड़ाई पर इस तरह से लगाम लगा और आज अयोध्या में रामलल्ला का एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।